MYOB अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैनेडियन वर्जन 2001 में ये सॉफ्टवेयर खरीदा गया था। ये 2001 का वर्जन है। इसको ओपन करते हैं, फाइल ओपन। यहाँ से मैं ना सरगोदा यूनिवर्सिटी का मैंने काफ़ी पुराना एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था। इसको खोल लेते हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी ओपन। कहता है 7,305 दिन हो गए हैं आपने इस फाइल को वेरीफाई नहीं किया, यानी ये 7,305 दिनों के बाद आज मैं इसको खोलने लगूँ फाइल को। इसको मैं कहता हूँ कि चेक करो कि डैमेज तो नहीं है। ये चेक करता है, कहता है नो एरर वर फाउंड इन यूर डेटा फाइल। 7,000 दिनों से ये बंद पड़ी थी, आज खोली है तो ये कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, नो एरर वर फाउंड। इसको बड़ा कर लिया। यहाँ से हम अकाउंट लिस्ट में गए, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट ही बना था। अकाउंट लिस्ट में देखे बैंक के अकाउंट खोले थे हमने। इसके नीचे नीचे ये हेडर अकाउंट बने हुए हैं, इसके नीचे नीचे बैंक के अकाउंट खुलते जाने थे। अकाउंट नंबर 1, 2 इस तरह इसके अंदर तकरीबन 1,000 अकाउंट खोलने की गुंजाइश है। एक हेडर के अंदर 1,000, दूसरे हेडर के अंदर भी 1,000, इस तरह ये हज़ारों अकाउंट जो है आप इसके अंदर खोल सकते हैं। लायबिलिटी में कुछ भी नहीं था, ख़त्म था ये। इक्विटी में भी कुछ भी नहीं था, इनकम में भी कुछ भी नहीं था, कॉस्ट ऑफ सेल में भी ये कुछ चीज़ें तो खरीदते बेचते नहीं है। मेन ये एक्सपेंसेस का चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया गया था। इसमें देखें हेडिंग, आप देखें यहाँ भी आपको मेन एक्सपेंसेस नज़र आएंगे। उसके बाद जो सब हेडिंग है वो है जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके अंदर ये जो पे एंड अलाउंसेस वगैरह, फिर अदर देन पे एंड अलाउंसेस, ये सारे जो है ये चार्ट ऑफ अकाउंट के हेड इसके अंदर बने हुए हैं। रजिस्ट्रार की, ट्रेजरी के, कंट्रोलर का, फिर एग्जामिनेशन साइड आ गया, उसके एक्सपेंसेस वगैरह क्या है। ये बेसिकली जो किसी ज़माने में आपका बैंक का वो एंड में बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते थे या कोई इस तरह का ना डेली वो बनाते थे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ रहा था। ये उसी स्टाइल पे इन्होंने मुझसे बनवाया था, काफ़ी पुरानी बात है ये। तो ये बना के मैंने उनको चेक करवाया था, लेकिन ये वहाँ पे चला नहीं था, क्योंकि उनका जो उनको चाहिए था कि इसके साथ वो स्टूडेंट फीस वगैरह भी जुड़े, लेकिन एक्सपेंसेस के मॉड्यूल तो सारे इसके अंदर आ रहे थे, दूसरे मॉड्यूल जो हैं वो इसके अंदर जुड़ नहीं सकते थे। इसलिए फिर उसका जो है वो बाद में डेवलपर के ज़रिए हमने डेवलप करवाया था। तो बहरहाल ये इसका चार्ट ऑफ अकाउंट काफ़ी पुराना है, ये मुझे मिला है आज, तो मैंने इसको खोला है ताकि ये देखें कि उस वक्त हमने कैसे इसको बनाया था। देखिए एग्जामिनेशन के बाद ये, उसके बाद पे एंड लॉसेस, अदर देन पे एंड लॉसेस, ये एक्सपेंस। उसके बाद मेंटेनेंस का देख लें, अदर देन मेंटेनेंस, स्पोर्ट्स के देख लें, जिम्स के, ये सारे इम्प्रूवमेंट है, अदर देन पे एंड लॉसेस है। यानी इस तरह के हेड्स हैं कि बंदा कहता है कि ये तो हमने पहली दफ़ा एक्सपेंसेस के नाम सुने हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस के नाम जो है ये मुकम्मल यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये सारे उसके एक्सपेंसेस के हेड्स हैं। बाकी ये कुछ इसके अंदर कंट्रोल अकाउंट भी चल रहे होते हैं, कुछ ये सिंगल अकाउंट भी चल रहे होते हैं, लेकिन ये सारा जो है ये सिंगल अकाउंट के बारे में था। इसके बाद इसके अदर एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं थे, अदर इनकम कुछ भी नहीं थी। अगर मैं इसकी रिपोर्ट्स में जाके मैं इसे कहता हूँ कि मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट दिखा, अकाउंट लिस्ट समरी दिखा मुझे, तो ये समरी दिखा देगा इस तरीके से ना। बैंक हैं, बैंक के बाद वो आगे इनकम वगैरह के खाली है। तो ये नीचे अगर आप स्क्रॉल करें इसको, तो ये वही जो हमने बनाए थे वो सारे यहाँ पे नजर आने लगे। ये सारे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का ये फाइल खोली है मैंने, तो ये सारा डेटा सामने आया। अब इसको अगर आप कहते हैं कि 2 लेवल पे दिखा, सॉरी 3 पे देख लेते हैं। 3 पे मजीद थोड़े से कम हेडिंग करेगा, हेडर कम हो गए हैं।
4 में जाके देखें, 4 में तो देखिए बहुत ही कम हो जाएगा ना। अगर मैं 2 में जाके दिखा, 2 में देख लें, 4 में यानी वो 1 बैक पे आ रहे हैं। 1 पे ये इस तरह दिखा देगा कि बैंक्स के अंदर इतने पैसे थे, इक्विटी इनकम है, टोटल एक्सपेंडिचर इतने थे, ये इस तरीके से बता देगा। अगर 2 पे देख लें, थोड़ा सा चले दोबारा रिवर्स कर लेते हैं, 2 पे थोड़े से मजीद खोल देगा, 3 पे ज्यादा खोलेगा और 4 पे जो एंड पे चला जाएगा, 4 पे तो एंड पे 4 लेवल पे आ जाएगा। ये इसके 4 लेवल बने हुए हैं। ये हेडर आ गया, ये हेडर आ गया, ये उसके नीचे हेडर आ गया, ये वाला, ये 3 4, ये तकरीबन 4 4 5 5 इसके बना लें आप इस तरीके से। ये चार्ट अकाउंट बना हुआ इस सॉफ्टवेयर की, ये दोबारा बता देता हूँ, ये इसकी हेल्प में जाके देखते हैं कि ये किस वक्त का, ये कैनेडियन वर्जन था, वर्जन नंबर 11 इसका नाम था, और ये 1997 में ये जो है ये इसका एंड रिलीज था। तो 2021 में ये इसका कॉपीराइट हुआ था। ये 2021-22 में ही हमने खरीद के तो इसके अंदर ये मुख्तलिफ लोगों के काम किए थे, और इसमें जिसमें सरगोदा चार्ट ऑफ अकाउंट उसका भी दिया गया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर था। बहुत अच्छा वर्जन है। कनाडा ने अब इसी कंपनी को ममट के नाम में कन्वर्ट कर दिया है। वो MYOB को अगर कनाडा में आप तलाश करेंगे तो ये उसका नाम और है, लेकिन बैक पे जो उसकी बेस है वो MYOB ही चल रही है। तो ये इसके पीछे, बाकी ये सॉफ्टवेयर खाली है, इसलिए इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो उसका कुछ भी नहीं है, देखने का कुछ भी फायदा है। इसको क्लोज किया, एक और फाइल खोल के नेविगेट करवा देता हूँ, ओपन। ये खोलते हैं जी, ये वाली। अब मैंने भी काफी अरसे के बाद ये खोला, ये देखते हैं ये क्या है। ये 2005 के बाद मेरे ख्याल है अब ये खुल रही है। इसको देखते हैं ये क्या है, पासवर्ड लगा हुआ है। इसको 7,193 दिन हो गए हैं, 7,107,193 डेज हो गए हैं ये अभी। उसके बाद ये मैंने आज फाइल को खोला है, ये देखिए सामने आ रहा है आपके, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। द लास्ट टाइम यूर डेटा वॉज वेरीफाइड वॉज 7,193 डेज अगो। इफ दिस डेटा फाइल बिकम्स डैमेज इन सम वे, कहता है अगर ये डैमेज हो गई तो जो कुछ भी इसके अंदर होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप इसकी बैकअप रखा करें, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है। तो कहता है MYOB कैन नॉट गारंटी दैट ए डैमेज फाइल कैन बी रिपेयर्ड। साफ ज़ाहिर है अगर डैमेज फाइल हो गई है, उसमें एरर आ गई है, उसकी डेटाबेस खराब हो गई है, तो वो कहता है MYOB कंपनी कहती है कि हम इसकी गारंटी नहीं देते, लेकिन वो कहता है कि आप इसकी बैकअप रख लिया करें। जब आप बैकअप रखेंगे तो फिर ये डैमेज नहीं होता। साफ ज़ाहिर है मेरे पास भी ये फाइल जो है वो उस वक्त की किसी, मैंने वो G ड्राइव में रखी हुई थी, आज मैंने इनको तलाश करके तो ये खोला है, तो ये खुल गई है। इसको मैं कहता हूँ वेरीफाई कर। इफ यू हैव ए वेरी लिटिल लार्ज डेटा, कहता है तब ये टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा खाली है तकरीबन, ये भी मेरा। नो एरर वर फाउंड इन योर डेटा फाइल, मैसेज दे दिया उसने, ओके। इसको बड़ा किया हमने। अब इसमें देखते हैं कि ये हमने क्या बनाया था। ये इसके अंदर कुछ लेजर खोले थे हमने, इसके ना करेंसी सिंबल खत्म करते हैं। रिपोर्ट्स में गए, प्रेफरेंसेस में गया कि अच्छा उधर पासवर्ड लगा हुआ है, चलो बाद में इसको ठीक करता हूँ, ये पहले मैं नेविगेट करवा दूँ। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ना ये तकरीबन 498 के करीब पार्टियों के नाम इसने बनवाए हुए थे, ये उस वक्त किसी ने बनवाया होगा, तो ये इस तरीके से ये सारे नाम इसके अंदर बने हुए, ये सारे बाद में उन्होंने इनके नाम चेंज करने होंगे। ये वेंडर जिस तरह V001, ये तकरीबन 200 फिर 243 के करीब ये वेंडर भी कार्ड फाइल में नजर आ रहे हैं।
इन्वेंट्री में देखते हैं क्या था, खाली होगा। अच्छा, इन्वेंट्री में भी बनाए हैं जी, इस वक्त 103 के करीब आइटम बनाए थे। ये कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होगा किसी ने, ये मुझे लग रहा है कि कोई ए, ये भूल गया ना, ये कौन से यूनिट ने बनवाया था, ये क्या था। ये मेरा पेंट वालों का कोई लग रहा है, बहरहाल ये पेंट का हो सकता है ना हो, बहुत पुरानी फाइल है। स्पोर्ट्स भी, ये कोई हार्डवेयर वगैरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, टोयो और नासक और इस तरह की, ये हार्डवेयर की हैं चीज़ें। ये गाड़ियों का मेरा ख्याल है डाटा फीड है, इसके अंदर गाड़ियों के आइटम्स का डाटा फीड है। ये इस तरीके से ये बना हुआ है। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं परचेज सेल तो डली नहीं होगी, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके देखते हैं कि क्या था। अच्छा, खाली है सारा सॉफ्टवेयर, इसके अंदर भी उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल बनाए थे, तो ये बाद में ये खाली है, पुरानी फाइल है। ये सारे इक्विटीज में भी खाली, एक्सपेंसेस में, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, एक्सपेंसेस में भी खाली है सारा। अच्छा, इसको बंद करते हैं और खोलते हैं कोई फाइल, अभी पुरानी फाइलें खोल रहा हूँ। ये खोलते हैं जी, ये अरेबिक प्रोजेक्ट, इसका पहले भी मैं एक वीडियो रिपोर्ट्स में लगा चुका हूँ। इसको देखते हैं कि ये खुलता है। इसको भी कहता है 7,193 दिन, ये उस वक्त की 7,193 दिन हो गए हैं, ये उस वक्त मैंने कोई बैकअप ली थी, तो अब ये सबके वही डेज शो कर रहा है कि लास्ट टाइम योर डाटा वाज वेरीफाइड वाज 7,193 डेज अगो। मैं कहता हूँ इसको चेक करके इसमें कोई एरर तो नहीं है। नो एरर वर फाउंड यूर डेटाबेस फाइल। अच्छा, इसमें कार्ड फाइल में जाते हैं, ये वो बने हुए हैं जी, वेंडर के नाम बने हुए हैं इसमें। चलो मैं देखता हूँ कि इसका पासवर्ड अगर नहीं लिखा हुआ। प्रेफरेंसेस में गए, विंडोज में मैंने कहा करेंसी सिंबल ना दिखा, रिपोर्ट्स में भी करेंसी सिंबल ना दिखा। अब ये ठीक होगा। कस्टमर में देखें, ये कस्टमर हमने फीड किए हुए थे, ये उस वक्त की पुरानी सेल डली हुई है, ये वेंडर के अंदर वो डली हुई थी सेल। अच्छा, अब अगर देखना चाहें हम कि ये कब डाटा डाला था, तो इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखता हूँ कि ये मुझे उसका ना दिखा। ये देखें 2005 में कोई मैंने एंट्री डाली थी, 26/1/2005 में। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये 26/1/2005 में इनवाइस नंबर 5 पे ले गया, ये उस वक्त हमने डाली थी। ये आ गया। अच्छा, इसी तरह अब मैं देखता हूँ कि वेंडर हमने कैसे डाले थे, इसका देखता हूँ। ये गुलजार साहब से क्या खरीदा था, क्योंकि अब डेट याद नहीं है। इसकी भी एक 18/1/5 को एंट्री आ रही है, माल परचेज किया था, 21 को किया था, फिर 21 को किया हुआ है। इसको देखते हैं क्या किया था। ये कोई बहुत ज़्यादा आइटम खरीदे थे, वो आइटमों के नाम भी इसके अंदर फीड है। ये इनवाइस है जी 18/1/2005 की, ये रेल कार के जरिए शिप किया था, ये डेट है उसकी आ रही है। गुलजार साहब थे मनी चेंजर, उन्होंने ये माल मुझसे लिया हुआ है, ये सारा हो गया है। अच्छा, ये हो गया, इसको क्लोज किया। अब इन्वेंट्री में जाके देखते हैं, आइटम के नाम वही थे जो परचेज के अंदर वो आ रहे हैं, सेल के अंदर यही बार बार परचेज सेल होते जा रहे हैं। सेल मॉड्यूल के अंदर सेल रजिस्टर में जाके देख लेते हैं, इसको फिल्टर दे देते हैं 2005 का, 2005 का मैं ऐसे देता हूँ। अच्छा, इनवाइस नंबर 1 आ गई, 2 आ गई, 3, 4, ये तकरीबन 6 इनवाइसें डली हुई थी, सेल इनवाइस। इसको फिल्टर लगाया मैंने कि 20 से लेके अब तक लगा, तो एक 18/1 को डली थी, एक फिर 25/1 को डली हुई थी, 26/1 को डली हुई थी। तो ये हमारे पास है, उस वक्त ये इनवाइसें हमने खोल ली। इसको क्लोज किया।
अकाउंट लिस्ट में बैंकिंग में देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कोई खर्चे नहीं डले थे, मुझे नहीं याद कि वो खर्चे डाले होंगे इन्होंने। कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, डाले हैं, 2-3 डाले हुए हैं। ये 18 को खर्चा डाला था, पेट्रोल का कोई डाला है, ये कुछ नीचे डाला हुआ है, कोई पेमेंट हुई है, पता नहीं क्या है ये, अरबी तो हमें आती भी नहीं। ये था जी। अच्छा जी, अकाउंट लिस्ट में ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट खुला हुआ है, एसेट के नाम है, लाइबिलिटीज हैं, इक्विटी हो गई, ये अरेबिक में सारा। अरेबिक के साथ साथ उर्दू, अरेबिक, पश्तो, फारसी वगैरह ये सारी ज़बानें ले लेता है। अरेबिक में तो ये देखे ना, उसने ज़ेर ज़बरें भी लगाई हुई है, अरेबिक कीबोर्ड इंस्टॉल किया होगा उन दिनों, तो ये सारा कुछ उसने सेट करके लगाया होगा। एक और आखिरी खोलते हैं, फिर इसको वीडियो को क्लोज करते हैं। अरेबिक का खुल गया, ये अल्लाह वारस का खोलता हूँ, ये क्या था? ये पहले क्या था इसको, ये बेसिक रजिस्टर नहीं है, इसको मैं क्या रजिस्टर, अच्छा नेवर कहता है दिस डेटा फाइल वाज नेवर बीन वेरीफाइड यूजिंग दिस वर्जन ऑफ एमवाईओ, यानी आज तक ये पहली दफा ये आप वेरीफाई करने लगे हैं ये, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड फाइल थी, इसलिए उसने कहा कि ये नेवर बीन वेरीफाइड, कि इसको चेक कर, इसमें एरर तो नहीं है, कि नो एरर वर फाउंड। अब इसमें क्या था मुझे कोई याद नहीं, कार्ड फाइल में देखते हैं। बस एक ही अली हसन का कार्ड खोला था, वेंडर में भी कुछ भी नहीं था, और इसकी इन्वेंट्री में क्या था, ये इन्वेंट्री में कुछ आइटमों के नाम टाइप किए हुए थे, स्टड बोल्ट है और पता नहीं क्या क्या है ये सारा, ये कुछ आइटम थे। अब इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं, सेल वगैरह तो कुछ भी नहीं डली होगी, चार्ट अकाउंट में जाके देखते हैं अगर तो पैसे नजर आ रहे हैं। ये कुछ कैश कस्टमर से एक्सपेंसेस हुए थे, अकाउंट रिसीवेबल थे कुछ, ये सेल वगैरह हुई थी, देख लेते हैं ये किस डेट को हुआ था। ये एक आई है जी इनवाइस 8/10/24 को, 10/8 है या 10/8/24 है, ये सेल वगैरह किया था, रेंट वगैरह दिया था, और ये इस तरीके से ये इतनी पुरानी इनवाइसें भी इस सॉफ्टवेयर ने खोल दी। अगर फाइल डैमेज ना हो, फाइल आपके पास बैकअप में पड़ी हो, तो ये 10 साल 20 साल के बाद भी फाइल खोलें तो ये खोल देता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आपकी फाइल ही आपने घुमा दी है या डल कर दी है, तो जब आपके पास फाइल ही नहीं है तो फिर वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मेन जो इसकी हिफाजत होती है, हम डेटाबेस फाइल की करवाते हैं। जिस चीज़ को भी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है उनसे यही कहा था कि इसकी डेटाबेस की हिफाजत करें, तो ये जब तक विंडो चल रही है ये चलता रहता है। विंडो की लाइफ जो है हो सकता है 50 साल अभी ये विंडो चले। पहले जब ये उस वक्त बना के दिए थे तो सर्विस पैक 1 होती थी, सर्विस पैक विंडो सर्विस। अब जदीद विंडोज आ रही हैं, लेटेस्ट विंडोज आ रही हैं, तब ये सॉफ्टवेयर जो है ये चल रहा है, इसको प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेन यही चीज़ है कि आपने अपनी डेटाबेस जो फाइल है उसकी हिफाजत करनी है, बाकी सॉफ्टवेयर जो है वो खराब नहीं होता।